जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम 16 या 17 जनवरी का भय प्रदोष व्रत जाने तिथि, मुहूर्त और पूजन की विधि भी। माघ माह का पहला प्रदोष व्रत बेहद खास होने वाला है। इस दिन महादेव की पूजा करने से साधक को अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही मन चाहे फल की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है, जिसमें सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में महादेव की पूजा का विधान है। कहते हैं कि इस दिन इस समय विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव शक्ति दोनों शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर विशेष कृपा भी बरसाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक माह के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है और इसे करने से न केवल जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं, वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बढ़ती है। ऐसे में आइए आज आपको बताते हैं माघ माह में यह व्रत कब रखा जाएगा। जनवरी प्रदोष व्रत 2026 पंचांग के मुताबिक माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी 2026 को शाम 8:16 से शुरू होगी। दोस्तों यह तिथि 16 जनवरी की रात 10:21 तक रहेगी। इस तिथि के हिसाब से 16 जनवरी को 2026 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस तिथि पर शुक्र प्रदोष व्रत होने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इसको मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत अच्छा व्रत होता है, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत सुखों को देने वाला होता है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। प्रदोष पर मूल नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग भी रहने वाला है। दोस्तों पूजा विधि आपको बताएं तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लें और घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। अब शाम को प्रदोष काल में पूजा के लिए एक साफ चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब इस पर महादेव संग पूरे शिव परिवार की स्थापना करें, फिर सभी को वस्त्र पहनाएं और फूलों की माला अर्पित करें। दोस्तों वस्त्र पहनाने का मतलब सबको अलग अलग कैसे पहनाएंगे, अगर तस्वीर में है फोटो तो कैसे पहनाएंगे, तो आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। अब आप भगवान शिव के नामों का स्मरण करते हुए शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद और गुड़ व शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं, अगर शिवलिंग है तो। और नहीं, अगर आपके पास शिवलिंग है, तस्वीर है, फोटो है, तो वहाँ भी आप उनको एक कटोरी रख के उस पर आप आचमनी से गिरा सकते हैं भगवान के स्नान के भाव से। फिर महादेव को 11 बेलपत्र चढ़ाएं। इस दौरान प्रभु को धतूरा और पुष्प भी चढ़ा दें। अब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चंदन लगाएं। आप मौसमी फल अर्पित करें और प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें, महादेव की आरती करें। अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना करें और सभी को प्रसाद जरूर बांटें। दोस्तों इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया कि भगवान शिव पार्वती की विशेष पूजा करनी चाहिए, जबकि हमारे सनातन परंपरा में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जो जल्द ही अपने भक्तों की साधना आराधना से प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। शिव साधना के लिए जिस त्रयोदशी तिथि या फिर कहें कि प्रदोष व्रत को उत्तम साधन माना जाता है, उसी व्रत से साल 2026 की शुरुआत हुई थी। अब देवों के देव महादेव की पूजा से जुड़ा जनवरी महीने का दूसरा और माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत इस बार पड़ रहा है, जबकि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय, विधि और इसका धार्मिक महत्व को और भी विस्तार से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जैसे हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी हम आपको अच्छे से इसको विस्तार से बता रहे हैं। तो जैसे कि
जनवरी के महीने का दूसरा व्रत 16 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी 2026 को रात्रि 8:16 पर 16 जनवरी तक रात 10:21 को जाके समाप्त होगी। ऐसे में यह प्रदोष 16 जनवरी को ही रखा जाएगा। क्योंकि यह प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने जा रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माने जाने वाले प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, वो हम आपको मुहूर्त भी बताएंगे, जिसे आप लोग सही मुहूर्त में पूजा करें। तो 16 जनवरी की शाम को आप 5:43 से रात्रि 8:19 के बीच का रहेगा। इस तरह प्रदोष व्रत वाले दिन भोलेनाथ के भक्तों को शिव पूजा के लिए कुल 2 घंटे 36 मिनट तक रहेंगे। उस व्रत को दोस्तों हमने पूजा विधि भी बताई आपको, लेकिन दोबारा आपको ये बता रहे हैं कि उसमें अगर आप प्रदोष व्रत करने वाले साधक हैं तो प्रातः जल्दी ही उठना चाहिए। स्नान ध्यान भी सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। विधि हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन संकल्प में जरूरी होता है दोस्तों, संकल्प लेना। भगवान किसी भी व्रत को आप करें तो संकल्प जरूर लें। इसके बाद भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें, क्योंकि करते हुए शिव का चिंतन करें। पूजन करते हुए शिव का चिंतन मनन करते रहना चाहिए, जिससे फिर प्रदोष काल से पहले तन और मन से पवित्र होकर एक भगवान शिव का प्रदोष काल के मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में विशेष पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा में भगवान शिव की सभी प्रिय चीज़ों जैसे गंगाजल, बेलपत्र, भांग, रुद्राक्ष, भस्म, फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए प्रदोष व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों कथा भी हमने दिया है शुक्र प्रदोष व्रत का, आप देख सके तो ठीक है, या आप किताब में भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि मैं भी दोस्तों पढ़ के ही आप लोगों को कथा सुनाती हूँ, क्योंकि इतना सारे कथा याद नहीं हो सकते, इसलिए मैं पढ़ के ही सुनाती हूँ। अगर आप सुने तो मैंने दिया है शुक्र प्रदोष व्रत कथा, आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ रुद्राष्टकम और शिव मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी पूजा तब तक अधूरी होती है जब तक उसके अंत में संबंधित देवी देवता की आरती न की जाए, इसलिए पूजा के अंत में महादेव की शुद्ध घी से बने दिए से आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। तो शुक्र प्रदोष व्रत का पहले धार्मिक महत्व बता दूं, उसके बाद मैं आपको आरती सुनाती हूँ। तो धार्मिक महत्व दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव की आराधना करने से न सिर्फ नवग्रह से जुड़े दोष दूर होते हैं, बल्कि इसके शुभ फल की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि महादेव सभी ग्रहों के अधिपति हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से साधक पर शिव संग शुक्र देवता भी मेहरबान हो जाते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में उसे तमाम तरह के सुखों के साधन, धन, वैभव, सुख, सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शिव की कृपा से उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों शुक्र ही सुख के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रहों में भी उच्च है, क्योंकि शुक्र ग्रह से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह अपने आप में ही काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि शुक्र सुखों के कारक हैं, इसलिए शुक्र को सब ज़्यादा मानते हैं। दोस्तों शुक्र प्रदोष व्रत बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं तो विधि विधान के साथ करिए। अंत में आप आरती जरूर कर दीजिए, क्योंकि आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए अब हम आपको अंत में आरती करना बता रहे हैं, क्योंकि हम जिस समय ये वीडियो दे रहे हैं उस समय आरती तो हम कर नहीं रहे हैं। वैसे भी दोस्तों मुझे गाना नहीं आता है, तो मैं साधारण में आरती आपको बोल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का भला हो। ये भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही आशा है मेरी। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय
शिव ओंकाराय एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत महिमायति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हरि ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। दोस्तों, ये हमने आपको भगवान शिव की आरती और पूजा विधि भी बता दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।